दोस्तों, आप लोगों ने तो मंच पे भाषण देते हुए बहुत सारे नेता को देखा होगा, लेकिन जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गंगा कटाव का निरीक्षण करने के लिए खुद बाढ़ के इलाके में कितना कष्ट से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। माननीय सांसद महोदय ने ये साबित किया है कि वो अपने इस जनता के इस दुख के घड़ी में वो उनके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, देश के किसी भी हिस्से में जब बाढ़ आती है, नदियों का पानी उफान मारता है, शहरों, गांवों, कस्बों को जब डुबो लेता है, जब हजारों लाखों की आबादी बाढ़ के पानी से अपनी ज़मीन से, अपने गांव से, अपने खेत खलिहान से बेदखल होती है, तब एक तबाही का आलम होता है और ऐसी तस्वीर, ऐसे वीडियो आने लगते हैं जो बहुत बेचैन करते हैं, विचलित करते हैं। और उन्हीं दिनों में नेताओं का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का दौरा शुरू होता है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना, संवेदना का मरहम लगाने के लिए, बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए या बड़े बड़े दावे और वादे करने के लिए। और जब नेताओं का, मंत्रियों का, सांसदों का मुआयना शुरू होता है तो कैमरे भी साथ होते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी आती हैं। और तब ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जो इन नेताओं, सांसदों, मंत्रियों के चेहरे पर कालिख पोतती हैं। कैमरों की मौजूदगी में ये नेता, सांसद, मंत्री जाते तो हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में, चाहते तो हैं कि उनकी तस्वीर दुनिया के सामने जाए कि वो जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने सूबे के इलाकों के लिए कितने चिंतित हैं। लेकिन ये चिंतित नेता, सांसद जब पानी से बचने के लिए उनका घुटना भीग न जाए, उनके जूते गीले न हो जाए, उनके सफ़ेद झक कुर्ते का पैजामा या कुर्ते तक पानी न पहुंचे, गंदा पानी, बाढ़ का पानी, तो किसी के कंधे पर सवार हो जाते। और नेताजी का वजन कोई एक आदमी तो उठा नहीं सकता, तो 4-5 लोग जो उनके साथ होते हैं, ऐसे नेताओं को कंधे पर उठाकर बाढ़ का मुआयना कराते हैं। एक तस्वीर, ताजी तस्वीर है जो स्क्रीन पर है, एक थोड़ी पुरानी तस्वीर है। इन्हें तो आप पहचान पा रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अभी शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में कृषि मंत्री। यह तस्वीर थोड़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी, आते हैं उस तस्वीर पर। और यह ताज़ा तस्वीर है, ताज़ी तस्वीर है जो आज वायरल हो रही है। और ऐसे 2-3 लोग गोद में सांसद जी को उठाए हुए चल रहे हैं, क्योंकि नीचे पानी है, बाढ़ का पानी। और सांसद जी पहुंचे हैं बाढ़ग्रस्त इलाके का मुआयना करने। बड़े दिग्गज नेता हैं कटिहार के, 9 बार सांसद रहे हैं, 6 बार लोकसभा में, 3 बार राज्यसभा में, एनसीपी में भी, कांग्रेस में भी। नाम है तारिक अनवर, मैं भी जानता हूं उनको 30-35 सालों से। तारिक अनवर साहब कटिहार और आसपास के बिहार में लगभग 8-10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें कोसी, गंगा और कई ऐसी नदियां हैं जिसकी जद में आकर बिहार के 7-8 जिलों में, 9 जिलों में बाढ़ और तबाही की तस्वीरें आ रही है। तो कटिहार के सांसद हैं तो कटिहार पहुंचे। अब कटिहार पहुंचे, नीचे आपको पानी दिख रहा होगा, छप 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 छप। लेकिन पानी इतना नहीं है कि सांसद जी पानी में डूब जाए। पानी इतना ही है कि सांसद जी का जूता और सांसद जी के पजामे का कुछ हिस्सा, मान लीजिए नीचे से 6-8 इंच, पानी में डूब सकता था या पानी में गीला हो सकता था। सांसद जी को अपना जूता भी बचाना है, अपना पजामा जो सफ़ेद झक आयरन करके क्लफदार पजामा है उसको पानी से भीगने से भी बचाना है। तो कैसे होता? और बाढ़ग्रस्त इलाके का मुआयना भी करना है, तो कैसे मुमकिन होता? तो सांसद जी को, ऐसे जो वहाँ आसपास के लोग हैं, 3 लोगों ने मिलकर सांसद जी को गोद में उठाया और सांसद जी उस पानी से बचते हुए, जिस पानी में डूबकर या जिस पानी की चपेट में आकर सैकड़ों नहीं हजारों घर गांव डूब गए हैं, जिस पानी की चपेट में आकर लाखों लोग अपने गांव से, अपने खेत खलिहान से बेदखल होकर सड़कों के किनारे जिन्होंने आसरा लिया है, उसी इलाके में मुआयने के लिए सांसद जी गए थे। अब जरा मैं चाहता हूं जिस भी रिपोर्टर ने, ये मनिहारी की तस्वीर है कटिहार के इलाके की, सुनिए जरा, जिस भी रिपोर्टर ने
ये वीडियो बनाया स्थानीय रिपोर्टर, मैं उसको सैल्यूट करूंगा। मैं नहीं जानता कि किस संस्था, किस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का ये रिपोर्टर है, लेकिन जा सुनिए। हेलो दोस्तों, आपने नेता तो बहुत देखा होगा, लेकिन कटिहार के सांसद महोदय तारिक अनवर साहब जो अपने क्षेत्र का दौरा, गंगा कटाव का दौरा करने के लिए कटिहार के धुरियाई पंचायत के शिवनगरी सोनाखाल इलाके में कितना कष्ट से आए हुए आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो मंच पे भाषण देते हुए बहुत सारे नेता को देखा होगा, लेकिन हमारे तारिक अनवर साहब जो माननीय सांसद महोदय हैं, वो गंगा कटाव का निरीक्षण करने के लिए खुद बाढ़ के इलाके में, गंगा कटाव के इलाके में कितना कष्ट से आए हुए आप देख सकते हैं। यहाँ के जनता को आश्वासन उन्होंने दिया है। हमारे सांसद महोदय ने ये साबित किया है, माननीय सांसद महोदय ने ये साबित किया है कि वो अपने इस जनता के इस दुख के घड़ी में वो उनके साथ हैं और उनसे जो हो पाएगा वो करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं। अद्भुत। मैं तो इस जो वॉइस ओवर पीछे से कमेंट्री कर रहा है, जो रिपोर्टर स्थानीय है, मैं तो उसकी तारीफ करूंगा कि कम शब्दों में 1 मिनट 12 सेकंड का वीडियो सब कुछ कह दिया। कहें तो तारिक अनवर साहब आपने को नेता तो बहुत देखा होगा, लेकिन कटिहार के सांसद महोदय तारिक अनवर साहब जो अपने क्षेत्र का दौरा, गंगा कटाव का दौरा करने के लिए कटिहार के धुरियाई पंचायत के शिवनगरी। तारिक अनवर साहब ने टोपी भी पहन रखी है, मुस्कुरा भी रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है एक किस्म का पर्यटन है। भाई 3 लोग उन्हें गोद में, किसी ने कमर पकड़ा हुआ है, किसी के कंधे पर खुद लिपटे हुए हैं, और ये गरीब लोग, गांव के लोग अपने सांसद को ले जा रहे हैं। और तारिक अनवर साहब ने भर पांच, बिहार में कहते हैं भर पांच पकड़ना, ऐसे कंधे पर सवारी किया हुआ है, उसकी कमर पर खुद बैठे हुए हैं, भर पांच ऐसे तारिक अनवर साहब ने पकड़ा हुआ, और अगल बगल में 2 लोग हैं, मुस्कुराते हुए तारिक अनवर साहब चल रहे हैं, सांसद हैं। अब ऐसे सांसद और इस तरह से अगर बाढ़ग्रस्त इलाके का मुआयना हो तो उनकी संवेदना का स्तर आप समझ सकते हैं, कितने संवेदनशील हैं और कितने चिंतित होंगे। ये सही वो रिपोर्टर बता रहा है। भाई आपके इलाके की जनता, बाढ़ग्रस्त जनता परेशान है, घर छोड़कर, झोपड़ी छोड़कर, गांव छोड़कर, सड़क के किनारे कई किलोमीटर तक लोगों ने सड़क पर पनाह ली होगी। कैसे खाना खा रहे होंगे, कैसे उनको खाना मिल रहा होगा, और किस तरह से शिविरों में रह रहे होंगे, और उस इलाके का सांसद इस तरह से मुआयना कर रहा है, तो इसकी जरूरत क्या है? इस दिखावे की, इस नौटंकी की, इस तमाशे की जरूरत क्या है? मत जाइए आप, और जाइए तो महसूस कीजिए उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानियों को, उनकी बेचैनियों को, उनकी समस्या को, और महसूस करने के लिए आप कम से कम घुटने भर पानी में उतरने का मादा तो रखिए। आपको अगर घुटने तक पानी में उतरने की क्षमता आप में नहीं है, आपको अपने जूते के गीले होने की चिंता है, आपको अगर अपने पैजामा के नीचे के 4 इंच पैजामा की मोहरी के भीगने की चिंता है, क्यों नाटक कर रहे हैं? लेकिन ये नाटक होता है। और बाढ़ग्रस्त या आपदा, जब किसी भी तरह की आपदा आती है तो ऐसी तस्वीरें आती है, बाढ़ के दिनों में ज़्यादा। एक तस्वीर कुछ दिन पहले भी आई थी, और तारिक साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, हो सकता है देखें तो दुखी होकर फ़ोन भी करें। ये उनका चेहरा है, स्क्रीन पर सामने लगाया, चूँकि यहाँ वो दिख नहीं रहे इसलिए। उम्र काफ़ी ज़्यादा है, सीनियर हैं, मेरे ख्याल से चेक करिएगा, मेरे ख्याल से 70s के आसपास होंगे। लेकिन फिर भी आप जिस इलाके के सांसद हैं, वो इलाका हर साल कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, ये इलाके हैं जो गंगा और कोसी के बेल्ट में, रिवर बेल्ट में हैं। यहाँ 74 साल यहाँ बाढ़ से, कोसी के उफान की वजह से, गंगा के उफान की वजह से, और यहाँ महानंदा और बरंडी कोई नदी है, उफान की वजह से इन इलाकों में बाढ़ की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें आती है, हर साल आती है। फ्लड मैनेजमेंट के लिए सरकार की नाकामियां, चाहे सरकार किसकी रही हो, उस पर अभी बात करने का वक्त नहीं, अभी तो नेताओं की नौटंकी पर बात कर रहा हूं। बहरहाल दूसरी तस्वीर है महामना आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री की। ये तस्वीर आई है, 4 तारीख की है। पंजाब के 3 इलाकों में उन्होंने मुआयना किया था। पंजाब के 20-22 जिले, तकरीबन हर जिले बाढ़ और बारिश के पानी से तमाम तरह की मुश्किलों के शिकार हैं। कई गांव तो पूरी तरह से डूब गए, गांव के लोग सड़कों पर वहां भी पनाह लिए। तो ये 4 तारीख को गए, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने
क्या मुआयना किया और क्या देखा, किस तरह से देखा, ये तस्वीर देखिए और ऑडियो सुनिए और आप खुद तय कीजिए। कैमरा है, गिम्बल आवाज भी आ रही है, सामने यहाँ मोबाइल से भी शूट हो रहा है। ये इनके सुरक्षा कर्मी है, 3 इधर है, 3-4 इधर है। और ये गन्ने के खेत में शिवराज जी, गन्ने के खेत में, अब शिवराज जी, हालांकि उन्होंने, शिवराज जी ने इतना जोखिम मोल लिया कि जूते और पजामे के गीला होने की चिंता उन्होंने नहीं की, लेकिन अब वो गन्ना को उखाड़ कर चेक कर रहे हैं कि गन्ने के जड़ों में पानी गया, गन्ना ढीला होके झुका या गन्ने के पेड़ गिरे, तो अब वो क्या चेक कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं और किस नतीजे पर यहाँ जाना चाह रहे हैं गन्ने के खेत में, और क्या हौच पौच हो रहा है यहाँ पे, इतने सुरक्षा बल भी और सुरक्षा कर्मी और ये कैमरा, क्या हो रहा है? बहुत चिंतित, एक एक गन्ना को पकड़कर छूकर देख रहे हैं। अब जैसे ये कुछ गन्ने के पेड़ को सीधा खड़ा करके ही वहां से निकलना चाहते हैं, उनको समझाया भी जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? कैमरे के लिए। इसको फोटो ऑप बोलते हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी। कृषि मंत्री है भाई, आपको जाना चाहिए किसानों को अगर बाढ़ की पानी से या बाढ़ की वजह से किसानों को पर आफत आए और सैकड़ों नहीं हजारों गांव उसकी जद में आ जाए, चपेट में आ जाए, उनके फसलों की तबाही हो जाए, तो आपको जाना भी चाहिए। आपको उनके लिए जो ज़रूरी सरकार की तरफ से राहत का ऐलान भी करना चाहिए, प्रधानमंत्री से भी बात करनी चाहिए और अतिरिक्त जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए, जाना भी चाहिए। लेकिन क्या ये जाना इस तरह से, क्या ये नौटंकी नहीं लगता है? एक तस्वीर और दिखाने से पहले शिवराज जी की एक और तस्वीर दिखाने से पहले, एक भगत राम है जो सटायर लिखते हैं, बोलते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने कुछ लिखा, मैं चाहता हूं बल्कि इनका टेक्स्ट आपको पढ़ाया जाए। इन्होंने लिखा, एक दुखियारा गन्ना था, बाढ़ में घिर गया था, बहुत कोशिश करने के बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। मंत्री जी को उसकी व्यथा का पता चला, मंत्री जी द्रवित हो उठे, तुरंत 1 दर्जन कैमरामैन, 2 दर्जन सुरक्षा कर्मियों के साथ उस गन्ने को उठाने पहुंच गए और अपनी जान दांव पर लगाकर उस गन्ने को उठा लिया। मंत्री जी की बहादुरी और दयालुता देखकर देश के सभी गन्ने ने मंत्री जी को कोटि कोटि नमन किया। इस बहादुरी और परोपकार के लिए मंत्री जी का नाम दुनिया के एंटायर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, हो गया। नमन है माँ भारती के ऐसे सब। एंटायर इतिहास का मतलब है, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस से देश के शीर्ष नेता ने डिग्री ली है। 12 तो ये तस्वीर है और ये तमाशा नहीं है, नौटंकी नहीं है, तो क्या है? इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इस बात की है कि कैसे पंजाब के 22-23 जिलों में जो बाढ़ से तबाही आई है, जिस आफत का सामना पंजाब के लाखों किसान कर रहे हैं, उनकी कैसे मदद की जाए, उनके लिए केंद्र सरकार किस तरह की योजना बनाए, किस तरह से अतिरिक्त फंड दे। पंजाब की सरकार ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं बीते कुछ दिनों के दौरान। वैसे ही बीजेपी पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है, सरकार वहां पंजाब का है, नाकामी पंजाब सरकार की, नाकामी केंद्र सरकार की, इस पर अभी बात करने का मेरा आशय नहीं। ये फसल पूरी डूबी हुई ये सारी फसलें डूबी हुई है जी। कितने दिन से? अब देखिए, सुनिए जरा क्या कहा इन्होंने। ये पहुंच गया धान के खेत में, पहले गन्ने के खेत में थे, और महोदय मंत्री जी पूछे सारी फसलें डूबी हुई है। अरे भाई साहब, डूबी हुई है, नीचे 1.5 फीट पानी है, आपने अगर जूता पहन रखा होगा तो वो भी डूबा होगा, आपका पजामा डूबा हुआ है यहाँ तक, और अब आप पूछ रहे $1 मिलियन सवाल, ये सारी फसलें डूबी हुई हैं। और मैं नीचे देख रहा हूँ ये फसलें अंदर से सड़ गई है। ये देखो, खत्म हो गया, चेक कर रहे हैं इतने सारे लोग, पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, स्थानीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी, बीजेपी लीडर, ये सब मिलके उस धान के फसल की फुनगी को उखाड़कर चेक कर रहे हैं, उखाड़ कर।
और ये सब कैमरे के लिए चावल निकलने वाला है। चावल निकलने वाला बताया जा रहा है। ऐसा हो रहा है ना, तो पता नहीं लगता है। मैं चाहता हूं इसको फिर से देखिए, थोड़ा मंत्री जी की चिंता दिखेगी। ये सारी फसलें डूबी हुई है जी। कितने दिन से डूबी है? 26 तारीख से जी। 26 से लेके आज 4 तारीख हो गई और मैं नीचे देख रहा हूँ ये फसलें अंदर से उखाड़ के भी देख, जड़ उखाड़ कर चेक कर रहे हैं कितनी डूबी है। देखिए जड़ से उखाड़ा उन्होंने धान की फसल को। अब ये इस नौटंकी की नेताओं को क्या जरूरत है? ऐसे चेक होगा कि फसलें डूबी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, वहीं पे बाइट दे रहे हैं, पीटीआई की टीम गई हुई है, उसके बाद धान की फसल को उखाड़ कर देख रहे हैं, 2 आदमी धान की फसल की फुनगी जो ऊपर है वो उनको दिखा रहा है, उसके बाद पूरा बर्बाद हो गया, सारे अधिकारी चारों तरफ से। क्या ना तमाशा है भाई। आप कृषि मंत्री हैं, आप मुआयना कीजिए, जाइए किसानों से बात करिए, उनके शिविरों में जाइए, उनसे उनकी दशा समझिए और उनको किस तरह की मदद की दरकार है उसको समझिए और उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कीजिए। ये फोटो अपॉर्चुनिटी, ये सारी फसलें डूबी, हाँ जी डूबी हुई है। वो आंख के अंधे गांठ के पूरे को भी दिख रहा है कि डूबी हुई है। उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला सवाल पूछ रहे हैं, डूबी हुई है। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी, और चूंकि ये पर्यटन जैसा एक माहौल होता है, शिवराज सिंह चौहान का जब मैं ये सोचा कि आज इस पर वीडियो करूं तो मुझे याद आ गया कुछ साल पहले की एक तस्वीर, बहुत चर्चित तस्वीर। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तब शिवराज सिंह चौहान, ये तस्वीर है पन्ना जिले की, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, मध्य प्रदेश में 2016 की तस्वीर है ये। वैसे ये 2016 में मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह बारिश का पानी आया था, बहुत बाढ़ पीड़ित परेशान थे। तब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे ऐसे ही बाढ़ग्रस्त इलाके का मुआयना करने। एक फ़र्क आ गया तब और अब शिवराज सिंह चौहान में कि ये तस्वीरें इतनी वायरल हुई है, इस वक्त की तस्वीरें, कि उन्होंने इस बार तय किया होगा ना ना ना, कंधे पर सवार होकर इस बार नहीं जाएंगे, गोद में भी बैठकर इस बार नहीं जाएंगे, इस बार तुम सीधे पानी में जाएंगे और जूते और मोजे और पजामे के साथ पानी में जाएंगे, इसलिए इस बार सीधे पानी में गए। तो ये सबक उन्होंने लिया। लेकिन हाँ, जो किया आप देखा, ये तस्वीर देखिए। अब ये सिक्योरिटी वाला है, इसने तो बाकायदा जो जीवन रक्षक जैकेट भी पहन रखा है। ये सिक्योरिटी हंस भी रहे हैं, सब हंस रहे हैं। शिवराज जी भी मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद सबने मिलके इनको, क्योंकि शिवराज जी ने जो जूता पहना था वो जूता इसमें गीला होता, देखिए इतना भी पानी नहीं था। इस जो पुलिस वाला है इसने मुश्किल से लगता है 10 इंच नीचे से फोल्ड कर रखा, 8 इंच। तो शिवराज जी उतना पानी में तो पता नहीं डूबते तो नहीं, घुटना के नीचे पानी आ जाता कम है, जूता गीला हो जाता, मोजे गीले हो जाते। तो उस समय ऐसे चले थे। ये पन्ना जिले में कमताना गांव के कड़वानी इलाके में पहुंचे थे। पानी भरा होने के चलते सुरक्षा दल में शामिल जवानों का सहारा लिया और उसके बाद जूते को बचाने के लिए खबर छपी थी कि सफ़ेद जूते को बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कंधे की सवारी करना कबूल किया। ये सफ़ेद झक जूते, और जाहिर है ड्रेस तो नेताओं का ऐसा ही होता है। तो ऐसे लोग अगर मुआयना करने पहुंचे तो इनसे आप कितनी संवेदना की उम्मीद रख सकते हैं, सोच लीजिए। शुरू के कटिहार के सांसद का तो दिखाया, अब शिवराज जी के अलावा, और ये इसमें हर पार्टी के नेताओं में कंपटीशन है, हर पार्टी के नेताओं में संवेदनहीनता ऐसे मौक़ों पर होती है, फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये तस्वीर है, पुरानी है, ये भी 2024 की। कीचड़ पर सड़क था, बचने के लिए अफसर के कंधे पर चढ़ गए डिप्टी मेयर। गुजरात की तस्वीर है, बाढ़ जैसे बारिश से हालात हुए थे और पानी कम हुआ तो सूरत के डिप्टी मेयर इलाके का जायजा लेने निकले और इसी तरह से ये देखिए मेयर साहब ने क्या किया। अब बताइए, इतना हट्ठा कट्ठा मेयर, अब एक आदमी की पीठ पर मेयर साहब ने सवारी कर ली। ये देखिए, ये जुलाई 2024 की तस्वीर देख रहे हैं मेयर साहब। अरे शर्म भी करो यार, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, नीचे थोड़ा सा कीचड़ है, तुम चढ़ गए एक आदमी की पीठ पर, गर्दन पर सवार होके, और मेयर हो, जनसेवक हो, जनता का हाल जानने निकले हो। और लोग क्या सोच रहे होंगे सोच सकते हैं, लेकिन ये बेशर्मी है। उसके बाद मैं जब यही खंगाल रहा था और ऐसी जानकारी, तो पता चला बारिश से जनता बेहाल, जायजा लेने नेताजी कंधे पर हुए सवार। जाने कौन है? फुलेरा के विधायक विद्याधर चौधरी, कांग्रेस के विधायक हैं विद्याधर सिंह चौधरी। और उसके बाद ये एक वीडियो वायरल हुआ कि ऐसे ही
ये नवभारत टाइम्स के हवाले से बता रहा हूँ कि इसी तरह से जल भराव वाले इलाके में गए ये नेताजी हैं और ऐसे ही इन्होंने दो लोगों ने एक इधर से जोर लगाया एक उधर से जोर लगाया, हाथ का ऐसे पालना बनाया। अब पालने पर चढ़कर विधायक जी जा रहे हैं क्योंकि इन्हें में जूते और पैजामे की चिंता होगी। ये तस्वीरें एक हो तब ना, एक नेता नहीं। उसके बाद ये थोड़ी पुरानी है लेकिन ये भी देखना चाहिए, 2022 की है, मान लीजिए 3 साढ़े 3 साल पहले की, 3 साल पहले की। अब ये संजय निषाद है, योगी सरकार में मंत्री और बहुत यूपी के निषाद पार्टी के। अब ये यहाँ गाजियाबाद में किसी इलाके में पहुँचे थे फॉर्च्यूनर से, लेकिन यहाँ थोड़ा कीचड़ था, तो कीचड़ में नेताजी कैसे जाएं। तो जैसे जैसे नेताजी के कदम पड़ रहे थे आगे, उनके कदमों को कीचड़ से बचाने के लिए जो टाट होता है, बोरा टाट चट्टी जो भी कहें, वो लगातार बिछाया जा रहा था एक एक करके। जैसे नेताजी का पाँव यहाँ पड़ा तो यहाँ बिछा दिया, यहाँ पाँव आ गया आगे बिछाया, ऐसे करके संजय निषाद जी ने उस कीचड़ को, कुछ फीट कीचड़ जो भी 5-10 फीट रहा होगा, ऐसे इन्होंने पार किया क्योंकि कीचड़ में नेताजी का पाँव गंदा न हो जाए। जाना वही है, दिखावा वही करना है कि कीचड़ में, पानी में, बारिश में, जल भराव में हम जनता के बीच जाते हैं, लेकिन उस दिखावे में भी, दिखावे के लिए भी पानी में और कीचड़ में नहीं उतरना है। संजय निषाद है, ये कुछ दिन पहले की है, मई 2025 की, कि रेड कारपेट फॉर कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया, हिज डिप्टी डीके शिवकुमार इन फ्लड हिट बेंगलुरु स्पार्क्स आउटरेज। ये इनके लिए कारपेट बिछा दिया गया था। तो ये बेशर्मी में कोई भी दल का नेता, हर नेता, कोई नेता किसी को पीछे नहीं छोड़ता है और बाढ़ का मुआयना भी करना है, आपदा के मौके पर जाना है, लेकिन आपदा में भी जूते, मोजे, चप्पल, पजामे को बचाने का अवसर तलाशना है और उसके लिए वही करना है। किसी की गोद पर चढ़ जाना है, किसी के कंधे पर चढ़ जाना है, और या फिर कैमरे के सामने जो भी नौटंकी करना है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बिहार के लगभग 10 जिले, पंजाब के 23 जिले हैं, लगभग सभी जिले बाढ़ की चपेट में थे। धीरे धीरे पानी पंजाब के कुछ इलाकों से नीचे उतरा है, लेकिन फिर भी बहुत जगह तबाही का मंजर है, परेशानी है, मुश्किलें हैं। लोगों को, हजारों नहीं लाखों लोग परेशान हैं, उसमें किसान खास तौर से, उनकी खेती, पूरी फसल चौपट हो गई है। सरकारों की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कैसे उन्हें अधिक से अधिक मदद की जाए ऐसे मौके पर, ताकि उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। इस तरह के तमाशे से कुछ नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी, नमस्कार।